फिर से जय गुरु। मैं कोई ज़्यादा मुझे बोलना आता नहीं है। पिताजी बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं आपके सामने रखता हूँ। आपसे मैं 3 बात कहना चाहता हूँ आज। पहली बात जो भगवान विष्णु ने संत नारद को कही थी कि नाहम बसामी बैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। जो इसका मतलब संस्कृत में नहीं समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं और कहीं नहीं, वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर लोग इकट्ठा होके सत्संग करते हैं, जहाँ पर इकट्ठा होके मेरा नाम लेते हैं, मैं वहीं बसता हूँ। भगवान विष्णु का ये प्रॉमिस था संत नारद के से, और मैं कहता हूँ कि आज ठाकुर जी यहाँ आपके बीच में मौजूद है। अगर आप आंख बंद करके प्रेम के साथ उनकी आराधना कीजिए, उनको याद कीजिए, तो उनकी दया, उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनकी कृपा सबका आपको आभास होगा ही होगा। तो कभी भी जब सत्संग में बैठिए, हमेशा इसी भाव से बैठिए कि ठाकुर जी आपके सामने मौजूद हैं, विराजमान हैं। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप लोग जिस तरीके से सत्संग का संचालन यहाँ पर आज कर रहे हैं, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ऑर्डर के साथ, अच्छे तरीके से, बिना डिस्टर्बेंस के सब अच्छा चल रहा था। कुछ जो ऑनलाइन सत्संग मैंने अटेंड किया है उसमें सब उल्टा पुल्टा और डिस्टर्बेंस वगैरह होता रहता है, और कुछ लोग खाते रहते हैं, कुछ लोग गप करते रहते हैं, कुछ लोग चलते रहते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन सत्संग का मतलब, मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि ऑनलाइन सत्संग का मतलब ये नहीं है कि आपको जैसे चाहिए रेडियो की तरह बजा के सत्संग किया। जैसे आप लोग कर रहे हैं, इस तरह से डिसिप्लिन के साथ जब सत्संग करते हैं, ये समझ के सत्संग करते हैं कि ठाकुर जी हमारे सामने बैठे हैं, उस निष्ठा से, उस प्रेम भाव से जब करते हैं, तब उनका प्रेजेंस हम एक्चुअली महसूस कर सकते हैं। तो पहली बात मेरी ये थी। दूसरी बात ये है, जाजन की बात हम लोग करते हैं हर सत्संग में, हर रोज हम लोग जाजन करते हैं। मेरे हिसाब से जाजन का क्या मतलब है? जाजन करने का क्या मतलब है मेरे हिसाब से? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग समझते हैं कि जाजन करने का मतलब है कि बड़ी बड़ी बात जो 2-4 आके कह दी और लोग सुन लिए उन बड़ी बातों को, और शायद थोड़ी देर के बाद भूल गए, बात खत्म हो जाती है। तो अक्सर लोग समझते हैं कि जाजन का मतलब कुछ बड़ी बातें कह के, ठाकुर जी की बात लेकर के, उनकी बात बड़ी कह के खत्म कर दे बात को। लेकिन मेरे हिसाब से, और जो मैंने समझा है ठाकुर जी की बातों से, कि असली जाजन जो होता है वो कर्म का जाजन होता है, वो चरित्र का जाजन होता है। ठाकुर जी ने कहीं कहा हुआ है कि तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा जाजन होगा, तुमको देख के ही लोग समझेंगे कि मैं कैसा था। तुम खुद, तुम्हारा चलन वही असली जाजन होगा। और ये बात सही है, क्योंकि जब हम बैठते हैं श्री श्री दादा के सामने, पूज्यपाद बबाई दादा के सामने, तो वहां पर बातें ज्यादा मेरी कभी नहीं हुई है। आज तक मुश्किल से 2-4-5-10 सेंटेंस श्री श्री दादा से मेरी बातचीत हुई होगी। पूजनीय बबाई दादा से ज्यादा बात होने का मौका मुझे मिला है, लेकिन उनको देख करके, उनकी छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करके ही सारा जाजन हो जाता है मेरा।
उनको कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मेरा ये सोच है, मेरी ये समझ है कि जो असली जाजन होता है वो तभी होता है जब हम अपने कर्म से, अपने चरित्र से, अपने एक्शन से ठाकुर जी की बातों को करके दिखाएं। तब जो प्रभाव पड़ता है वो अमिट प्रभाव पड़ता है और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बल्कि ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं माना जाता है। ठाकुर जी ने सत्यानुसरण ने कहा है कि जो एक कैटेगरी ऑफ वर्कर है जो ज़्यादा बोलता है काम कम करता है, वो मेरे हिसाब से जाजन में भी लागू होता है। और मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ इस बात को कि कुछ भी करना है, मैंने अपने जीवन में एक सिद्धांत जैसा बना लिया है कि कुछ भी करना है, छोटा से छोटा काम करना है, उसको परफेक्शन के साथ करना है, उसको इस तरीके से करना है कि ठाकुर जी अगर वो देखते उस काम को तो खुश होते कि नहीं। ऐसा सिद्धांत बना के, वो चाहे ऑनलाइन सत्संग हो, चाहे सत्यानुसरण का पाठ हो, या भजन गाना हो, या कुछ भी करना हो, हमारी जितनी एबिलिटी है, जितनी तैयारी है, उतनी एबिलिटी, उतनी तैयारी के साथ एक खूबसूरत तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, जिससे ठाकुर जी खुश होते, जिससे देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं और कहें कि इनके गुरु कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। और ये जाजन, असली जाजन मेरे हिसाब से होता है। और सक्सेस, कर्म सक्सेस की कुंजी भी यही है कि काम हमारा परफेक्ट रहे। और परफेक्शन कहां से आता है? परफेक्शन आने का एक तरीका यह है कि जो छोटे छोटे काम हैं, बड़े काम तो ठीक हैं, लेकिन जो छोटे छोटे काम हैं उनको परफेक्शन के साथ करना सीखे। अंग्रेजी में कहावत है कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखो, परफेक्शन के साथ करना सीखते हैं, तो बड़ी चीजें बड़े सरल तरीके से अपने आप ही हो जाती है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, है ना। और ये चीज मैंने ठाकुर जी और उनके परिवार के लोगों में देखा है, पाया है, प्रैक्टिकल तरीके से देखा है। ठाकुर जी के बारे में मैंने सुना है, और मैं छोटी बातों पे आज फोकस कर रहा हूं। बड़ी बातें आप लोग सब जानते हैं ठाकुर जी के बारे में, लेकिन जो छोटी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, मेरे हिसाब से उस पे मैं फोकस कर रहा हूं। ठाकुर जी के बारे में मैंने सुना था कि उन्होंने कहा किसी को जाके पर्दा बंद करके आओ। छोटी सी बात थी, पर्दा बंद करके आओ। वो गुरु भाई गए, वो दादा गए और पर्दा बंद करके आए, और पर्दा में थोड़ा सा इतना सा गैप छोड़ दिया। ठाकुर जी ने बहुत उनको प्यार से डांटा, जैसे डांटते हैं। कहा कि उन्होंने देखा कि वो तुमने गैप क्यों छोड़ दिया? वो जो तुमने गैप छोड़ा है वो पर्दे का गैप नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग का गैप है। जब तक वो उस गैप को तुम बंद नहीं करोगे, तुम्हारे दिमाग का गैप नहीं बंद होगा और सक्सेस तुमसे दूर रहेगा। छोटी सी बात है, पर्दा कैसे बंद किया जाता है, उसको भी परफेक्शन के साथ करना है। ये ठाकुर जी की सीख है। श्री श्री बौरदा की एक बात मुझे याद आ रही है। दादा, जब 5 मिनट बच जाएगा हमको बता दीजिएगा जरा, क्योंकि समय का हम ध्यान नहीं रखे हुए हैं। हमको जरा सा थोड़ा सा टोक दीजिएगा। जरूर, बोलिए दादा, बोलिए, आप बोलिए। श्री श्री बौरदा की बात याद आ रही है कि उनके बारे में सुना कि वो जब चलते थे, उनके साथ भी समय बिताने का बहुत सौभाग्य मुझे मिला है, को देखा है साक्षात मैंने। तो बहुत तेजी से वो, बहुत फास्ट चलते थे वो। तो कहीं से अपना बहुत फास्ट तेजी से चल के आए और बैठे, चारों तरफ भक्त एकत्रित हैं वहां पे, और सब देख रहे हैं कि एकदम परेशान हैं वो, ना एकदम एट ईज नहीं फील कर रहे हैं, है ना, बेचैन जैसा लग रहे थे। तो लोग ना क्या गड़बड़ी हो गई, क्यों इस तरह से वो कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उठे और गए थोड़ी दूर पर, वहां पर एक नल था। उस नल से
टिप 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 करके थोड़ा थोड़ा पानी नीचे आ रहा था। उस नल के पास गए, उस नल को टाइट तरीके से बंद किया, वो टिप टिप करके पानी जो गिर रहा था वो बंद हुआ। वापस आए, शांति के साथ बैठ गए। छोटी सी बात, लेकिन इसी से जीवन में परफेक्शन आता है ना। अगर इन छोटी बातों का ध्यान रहे तो बड़ी बातें अपने आप ही हो जाती हैं। बबाईदा, पूजनीय बबाईदा के कई सारे किस्से हैं इस तरह के, है ना। एक दो छोटी मोटी बात जो मुझे याद है कि कैसा उनका ध्यान छोटी बातों पे रहता है। कि सत्संग आश्रम में जो नाली वगैरह है, तो उसमें लोग सफाई कर रहे थे नाली की, तो उसमें केमिकल डालना होता है। तो पूजनीय बबाईदा ने कहा कि केमिकल, फलाना वाला केमिकल इसमें नहीं डालना है, क्योंकि उसमें मेंढक रहते हैं, वो बेचारे सब मर जाएंगे, इसीलिए वो वाला केमिकल उसमें नहीं डालना है उसके सफाई में। छोटी सी बात है, छोटी बात कहिए, बड़ी बात कहिए, लेकिन कैसे उनकी छोटी छोटी बातों पे ध्यान था कि किस चीज से कैसे सफाई करना है, कैसे करना है, ताकि खुद भी बचे और हमारे साथ साथ मेरा जो वातावरण है उसमें सबको ही बच सके, बढ़ सके। छोटी छोटी बातों पे ध्यान रहता है, जिससे ये लोग बड़ी बड़ी बातें बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो ये मेरी दूसरी बात थी कि कुछ भी कीजिए, है ना। आज अच्छा लग रहा है आप लोग के सत्संग में शरीक होके, है ना, लेकिन जो भी काम कीजिए, छोटा से छोटा काम कीजिए ना। एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक इन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, यहाँ पर एक खासियत है कि वर्क इज वर्शिप, काम पे लोग का बहुत फोकस रहता है, बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से काम करते हैं। और यही शायद वजह है कि ये कंट्रीज सब कुछ होने के बावजूद इतना आगे है, क्योंकि हर काम को कैसे प्रोफेशनल तरीके से, परफेक्शन के साथ किया जाए, ये इनसे सीखा जा सकता है। तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि कैसे एक जो झाड़ू लगाती थी, है ना, वो इतने खूबसूरत तरीके से झाड़ू लगाती थी कि लोग देख करके वहां पर एकदम गदगद हो जाते थे कि देखो कितना अच्छा लगाती है झाड़ू। तो जो भी करो, छोटा काम बड़ा काम करो, उसको परफेक्शन के साथ करना सीखो। ये ठाकुर जी और उनके परिवार वालों के, पूजनीय परिवार वालों को देख के मैंने सीखा है, और मेरे हिसाब से यही कुंजी है सक्सेस का लाइफ में। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात मैं ब्रीफली और कह करके एक भजन करके खत्म करूंगा कि ट्रुथ क्या होता है, सत्य क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग, आप लोग समझते होंगे, इस पे शायद कई बार चर्चा हो चुकी होगी, लेकिन उसको दोहरा देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ट्रुथ का बहुत इंपॉर्टेंस है ठाकुर जी के मैसेजेस में। वन ऑफ द सेंट्रल थिंग्स इन ठाकुर जी मैसेजेस कि ट्रुथ क्या होता है। और ठाकुर जी ने अपने हाथ से हस्तलिखित एक ही किताब लिखी थी जिसका नाम सत्यानुसरण है। सत्यानुसरण मतलब परसूट ऑफ ट्रुथ, सत्य का अनुसरण, सत्य के पीछे जाना। तो सत्य का मतलब क्या है, इसको समझ के चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग सत्य का मतलब, ट्रुथ का मतलब समझते हैं फैक्ट्स, जो चीज जैसी है वैसे बोल देना, उसको हम लोग ट्रुथ समझ करके उसी हिसाब से काम करते हैं। वो भी ठीक है, दैट इज वन टाइप ऑफ डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ, लेकिन ठाकुर जी का जो डेफिनेशन है उससे बहुत बड़ा है, उससे बहुत व्यापक है, उससे बहुत ब्रॉड है। क्योंकि मैं पहले कंफ्यूज्ड हुआ करता था। मैंने सुना था कि महाभारत में जब द्रोणाचार्य को नहीं मार पा रहे थे लोग, तो कहा गया कि युधिष्ठिर से कहा जाए कि उनका बेटा अश्वत्थामा मर गया है, तो द्रोणाचार्य मार लेंगे और वो अपना हाथ अस्त्र डाल देंगे और फिर उनका वध हो जाएगा, है ना। तो उसमें कृष्ण भगवान ने कहा उनको, तो मुझे लगा अरे कि कृष्ण भगवान तो झूठ बोलना सिखा रहे हैं युधिष्ठिर को, जो कि कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते थे, उनको झूठ बोलना सिखा रहे हैं क्या कृष्ण भगवान।
तो मैं इस बात पे कभी कभी कंफ्यूज रहता था, लेकिन जब मैंने ठाकुर जी की बात सुनी और पढ़ी तो ये बात क्लियर हो गई कि ट्रूथ इज नॉट जस्ट द रेपिटिशन ऑफ फैक्ट। सिर्फ जो बात जैसी है वैसा बोल देना ही ट्रूथ नहीं होता है ना। ट्रूथ उससे और बड़ा है। और एक दो उनका कोटेशन पढ़ के मैं इसको खत्म करता हूं बात को, कि वो कहते हैं कि मैसेज में वॉल्यूम 5 में कि ट्रूथ इज व्हाट इज गुड टू बीइंग एंड नॉट द रिप्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट एज इट इज। मतलब जो हमारे सत्ता के लिए अच्छा है और सिर्फ जो बात है उसको जैसे है वैसे बोल देना, वो कोई जरूरी नहीं है कि उसको ट्रुथ कहा जाए, है ना। और वो कहते हैं व्हाट इज ट्रू इज प्रोपिशियस टू एग्जिस्टेंशियल अपहोल्ड, हेंस इट इज ब्यूटिफुल। दैट विच कीप्स आवर बीइंग फर्म एंड कॉम्पैक्ट इज ट्रू टू अस। जो हमारे सत्ता को बचा के बढ़ा के रखता है वही सत्य है, क्योंकि सत्य बना है अस धातु से, और अस का मतलब है अस्तित्व। और जहां तक सत्य का के डेफिनेशन की बात है, ठाकुर जी कहते हैं कि आइडियल मीन्स अ प्रैक्टिकल मैन हु हैज रियलाइज्ड द ट्रूथ इन फ्लैश एंड ब्लड, है ना। फिर कहते हैं बी zealous फॉर सेल्फ एलिवेशन एंड डिवोट योरसेल्फ टू द मास्टर और ट्रूथ। यहां पर मास्टर, ट्रूथ, आइडियल एक जैसा इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये लोग सब हमारे अस्तित्व को बना के बचा के रखते हैं, तो इनको एक जैसा माना जा सकता है। और उसीलिए सत्यानुसरण यानी कि परस्यूट ऑफ ट्रूथ इज नथिंग बट द परस्यूट, द डिवोशन टुवर्ड्स योर आइडियल, क्योंकि सत्य ही आइडियल है, आदर्श है, और आदर्श ही सत्य है। तो इस बात को हमेशा हम लोग ध्यान रखें कि सत्य, ट्रुथ मतलब सिर्फ फैक्ट नहीं होता है। ट्रुथ इज लाइक गॉड, इज लाइक योर आइडियल। इसको समझ करके ट्रुथ की बात हम लोग समझे और करें। तो ये मुझे 3 बार